नायरा बिटिया रानी क्यों रोती जा रही है ऐसे? कार्तिक ठीक है ना बेटा? तूने खुद अपनी आंखों से देखा है ना? चुप हो जा, पोंछ ले अपने आंसू बस। थैंक यू नायरा, तुम और तुम्हारा प्यार जीत गए उस रेत के तूफान से भी, और जो तुम्हारी जिंदगी में आ सकता था उससे भी। सॉरी दादी, आप सबने मना किया था लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और हल्दी की रस्म के बाद भी बाहर चली गई। कार्तिक का चेहरा भी देखा, लेकिन दादी मैं क्या करती, मुझे उस वक्त और कुछ नहीं सूझ रहा था। कोई बात नहीं बेटा, जो हुआ ठीक हुआ। लेकिन इसे अपशगुन नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने तो कार्तिक को देखा लेकिन उसने होश में आने के बाद मुझे नहीं देखा। माँ जी ने कहा ना कि जो हुआ ठीक हुआ। कार्तिक हमारे साथ है, वो ठीक है। इससे बड़ा शगुन हमारे लिए और क्या हो सकता है नायरा? कार्तिक, तुम ठीक हो ना? आप भी सोचते होंगे ना नतीक जी, कैसा रिश्ता है बाप बेटे का, मगर ये जैसा दिखता है वैसा है नहीं। कम से कम मेरी तरफ से तो बिल्कुल नहीं। दूरियां हैं लेकिन मेरा बेटा जान है मेरी। जो जरा सा कुछ होता है तो जान निकल जाती है मेरी। मैं समझ सकता हूँ मनीष जी, एक वक्त था जब नक्श और मुझ में भी बहुत दूरियां थी, नाहिरा और अक्षरा में भी बहुत गलतफहमियां थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। मनीष जी, अब ये खून के रिश्ते हैं, कब तक मुंह मोड़ के रखेंगे ये? एक दिन तो एक दूसरे को समझेंगे ही। थैंक यू। बच्चे खुश रहें, ठीक रहें, बस हमें और क्या चाहिए? कार्तिक करने क्या गया था वहां? पापा कार्तिक आ गया ना वापस? कैसा है वो ठीक तो है ना? फिर से कोई तकलीफ तो नहीं है उसे? पापा होश में आने के बाद। प्रिंसेस, एक साथ कितने सवाल पूछेगी तुम? कार्तिक बिल्कुल ठीक है, उसे होश आ गया है और वो इस वक्त अपनी फैमिली के साथ है। I'm sorry पापा, मैं आपको बिना बताए चली गई, लेकिन उस वक्त मुझे और कुछ नहीं सूझा। इट्स ओके बेटा, मैं समझ सकता हूँ। हाँ नायरा, हम तुझसे नाराज नहीं हैं। We are proud of you। तुमने जो हिम्मत दिखाई है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम अपनी मामा की बहादुर बेटी हो, तुम्हारे पास प्यार की ताकत है, और जब तक ये ताकत तुम्हारे पास है तुम्हें किसी भी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट पापा, इसे हमारी पेप टॉक की जरूरत नहीं है। झांसी की रानी है, एकदम स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, जो ठान लेना वो करके दिखाती है। भगवान करे कि तुम दोनों का प्यार इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हर मुश्किल को पीछे छोड़ दे और दुनिया की कोई भी चीज तुम दोनों की खुशियों के बीच ना आ सके। डरा दिया था ना बेटा, जान निकाल दी थी हमारी। नायरा की वजह से ही तो वापस आया है कार्तिक। हाँ, उसी ने ढूंढा इसे और हमारी तरफ लेकर भी आई। वैसे हमारी नायरा बहुत बहादुर है। मनीष जी, हम बहुत लकी है ना कि वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन रही है। बाहर के तूफान से तो तुम बचा लाई मुझे नायरा, लेकिन ये अंदर के तूफान का क्या करूं? क्या हो गया बेटा, क्यों इतना परेशान है? अरे जेके करे हैं मुन्ना, ये तो औरतों वाले काम है। क्यों? रस्म के लिए थाली मैं नहीं सजा सकता? अब आप लोग इतने बिजी हैं, इतना काम बाकी है, तो नक्शा मैंने सोचा कि हम ही कर दें। हाँ, ये भी रखना है पापा? बड़ा मुश्किल है बेटा, तुम्हें खुश रहने का आशीर्वाद देना पर विदाई पर रोना। ये सोच सोच कर डर जाता हूं कि तुम चली जाओगी तो प्लीज बस बस बस,
ये सेंटी होने का टाइम आउट। हाँ चीकू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप पापा को बोलिए ना, वही मुझे रुला रहे हैं। तो कुछ गलत कहा मैंने? तुम्हारी विदाई में मैं रोऊंगा नहीं क्या? हाँ तो रो लेना ना, लेकिन अभी से सबको रुलाने की क्या जरूरत है? बहुत गलत है ये। खुद बेटी होके बाप को रुलाओगी और फिर दोष उन्हीं को दोगी। उनका बस चले तो वो कभी जाने ना दे तुम्हें। पर क्या करे, ये अधिकार तो राजा महाराजाओं को भी नहीं है। बेटी, अब बहुत थोड़ा समय बचा है अपने बाबुल के आंगन में। जी भर के जी ले इसे, लेकिन खुशी खुशी। फिर तो जाना ही है तुम्हें। आज का दिन बहुत भारी था। एक के बाद एक घटनाएं हुई, पर जो हुआ सो हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। पापा थोड़ा सा और। नहीं कम है, थोड़ा और। क्या कर रहे हो भाई? पूरी बत्ती सी देख के ही मानोगे क्या? भाई प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे पापा ने कहा था उससे सब खराब हो जाएगा, बस इसीलिए चुप थी। पर अब मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो भाई। सॉरी भाई, आप गुस्सा हो ना मुझसे, तो पनिश करो ना मुझे, जो चाहे सजा दे दो। पर इस तायरा भाभी को कुछ मत बताना, बहुत हर्ट हो जाएगी भाई। नहीं कर सकता मैं हिमांशी, मैं उसको सब सच बता देना चाहता हूँ। हिमांशी, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि मेरी बहन से बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन वो एक गलती थी। शायद सारी जिंदगी नाराज रहे मुझसे, लेकिन वो चलेगा मुझे। उसके घर वालों को समझाने की कोशिश करूंगा, शायद वो लोग मान जाए। मुझसे तेरे साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। प्लीज हेल्प मी डू द राइट थिंग, प्लीज। भाई अपने लिए डर नहीं है मुझे, मेरी वजह से जो सब खराब हो जाएगा उसका डर, उसकी चिंता है। अगर ये हो गया ना तो मैं पूरी जिंदगी गिल्ट में जीऊंगी। भाई आई एम सॉरी। भाई आई लव यू भाई। ये रस्म हमें हमारे सास ने समझाई थी। कहा था जब बात पक्की हो जाती है तब रिश्ते का चांद उगता है, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सगाई के बाद और थोड़ा बढ़ता है, फिर तिलक के बाद और थोड़ा बढ़ता है, फिर हल्दी, मेहंदी, संगीत थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाता है। और जब फेरे होते हैं तो रिश्ते का चांद पूरी तरह जगमगाता है, जिससे रिश्ते में शीतलता और चांदनी बिखेरती है। लो बेटा, आज तुम्हारे रिश्ते का चांद पूरी तरह खिल जाएगा। अब फेरों में देरी कितनी बाकी है दादी? हमारे आंगन का चांद अब आपके आंगन में आके रोशनी फैलाएगा। हाँ नहीं नायरा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें सच बता के रहूंगा। चलो, अब घूमर ना करेंगे? हाँ बिल्कुल होगा ना। चलो चलो आ जाओ। चलो। कार्तिक, नायरा बिल्कुल ठीक है, और ये जानने के लिए तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम किसी को भी फोन कर देते, वो तुम्हें बता देता। नहीं, वो मुझे लगा मुझे उससे बात करनी थी,
उस आदमी के बारे में। कार्तिक, तुम अभी तक उस बात पे अटके हो। नायरा इस बात को भूल चुकी है और अपने दिमाग से भी निकाल चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बात को निकाल दो। मैं तुम्हें कैसे बताऊं नक्श की बात खत्म नहीं शुरू हुई है अभी। वैसे हैट्स ऑफ टू यू कार्तिक, आई एम इम्प्रेस्ड कि मेरी बहन को कोई इतना प्यार कर सकता है। उसकी थोड़ी सी भी परेशानी तुम्हें इतना बेचैन कर देती है। आई एम इम्प्रेस्ड। चलो मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वहां कार्तिक है। नायरा को नहीं बता पा रहा, नक्श को बता दो। नक्श, नक्श, नक्श प्लीज मेरी बात सुनो। एक बार मेरी बात देख। जाओ यहाँ से प्लीज, बहुत जरूरी बात है इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। नक्श एक बार। हाँ आया। जब भी बात बताने जाता हूँ अधूरी रह जाती है, लेकिन अब तो मैं क्या करूँगा। कार्तिक, तुम ठीक हो ना? तुम कुछ बताना चाहते थे मुझे, बोलो ना क्या बात है। जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो सुनकर पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, पर मुझे बताना बहुत जरूरी है।